अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। जैसे कि हम अपनी न्यू एकेडमी MD केट ई-केट एंड कोचिंग एकेडमी का आज फिज़िक्स का 5th लेक्चर देने जा रहे हैं, जिसमें से तीसरा वेक्टर्स का होगा और 2 पहले यूनिट कन्वर्जन और डायमेंशन पर दे चुके हैं। तो वेक्टर्स में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड एडिशंस ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। तो आज हम वेक्टर का ये इंतहा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो आज ये वीडियो लाजमी देखना। हमारी एकेडमी है MD केट ई-केट एंड कोचिंग एकेडमी, जिसके यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0302312379 कोई भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए, कोई भी मसला हो लेक्चर के रिगार्ड्स, तो इस नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझेंगे कि वो क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, उसके कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, उसको कहते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, तोड़ने का प्रोसेस, ऑफ अ सिंगल वेक्टर, एक वेक्टर का, इनटू 2 और मोर वेक्टर्स, वेक्टर्स 2 और मोर वेक्टर्स मीन्स उसी वेक्टर के कंपोनेंट्स, इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और the process of replacing one vector by 2 or more vectors whose combined effect is same as that of original vector। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, जिनका कंबाइंड इफेक्ट जो होता है वो उसी वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होता है, या उसी वेक्टर के बराबर होता है उसका कंबाइंड इफेक्ट जो है कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो हम वेक्टर को कैसे कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं वो हम आपको बताएंगे। ये हमारे पास है, पता है कि ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। कोई भी हमारे पास वेक्टर है A, ये उसकी एंडिंग पॉइंट P है और इनिशियल पॉइंट O है। ठीक है, तो अब इनको कैसे कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे हम। 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। तो इसका जो x कंपोनेंट बनेगा वो अलोंग x एक्सिस बनेगा, it is called as ax or x component of a vector। और इसका जो y कंपोनेंट बनेगा, इस वेक्टर का, a वेक्टर का y कंपोनेंट बनेगा वो होगा अलोंग y एक्सिस। ये y एक्सिस है, y एक्सिस के अलोंग होगा, तो ये हो जाएगा, इसका नाम होगा ay। ठीक है, यहाँ इनको एरो के साथ ऐसे लिखते हैं, या इनको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ax I यूनिट वेक्टर। हमें पता है कि x एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर हो उसको I से शो करते हैं, यूनिट वेक्टर से, और y एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर हो उसको j के साथ, यूनिट वेक्टर j के साथ शो करते हैं। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इनका जो मैग्नीट्यूड बनेगा, ये हो गए वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बनेगा a इटालिक, ax इटालिक स्टाइल में लिखेंगे, और इसका जो मैग्नीट्यूड y का बनेगा वो बनेगा ay इटालिक स्टाइल में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो होता है a, ऐसे जस्ट a लिखेंगे इटालिक स्टाइल में। ठीक है, अब अगर एंगल बना रहा है अलोंग x एक्सिस, ये थीटा एंगल जो बना रहा है हमारा वेक्टर वो अलोंग x एक्सिस बना रहा है, और ये कंपोनेंट दोनों आपस में x दूसरे पे परपेंडिकुलर हो रहे हैं, y x पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल यहाँ बन जाएगी 90 डिग्री। अगर एंगल हमारी 90 डिग्री बन जाए तो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, जिसका ये सामने वाली साइड जो है वो होती है हिपोटेन्यूज h, और इसकी ये साइड होती है परपेंडिकुलर, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये इसकी साइड हो जाती है बेस, बेस हिपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए, ये थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा है। ठीक है,
तो इसमें हम अगर कास थीटा फाइंड करना चाहें, कास थीटा हमें पता है कि कास जो है वो बराबर होती है, कास थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन हेपाटिन्यूज, बेस अपॉन हेपाटिन्यूज। कास थीटा विल बी इक्वल टू, बेस हमारा यहाँ है ए एक्स मॉड, ठीक है, ए एक्स मॉड, तो ए एक्स अपॉन में होगा ए का मॉड, पर हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है, और ये हमारा बेस है ए एक्स, ठीक है। तो ए एक्स विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो अलोंग एक्स एक्सिस, उसे हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, वो उसका मॉड्यूलस जो मॉड होता है वो होता है ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और अगर हम साइन थीटा लें, साइन थीटा, ये एंगल साइन थीटा हमें पता है कि होती है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज। कास होती है बेस अपॉन हेपाटिन्यूज और साइन होती है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ क्या है, ए वाई कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्स, ए वाई अपॉन ये होगा ए हेपाटिन्यूज। तो साइन थीटा ए वाई विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। ये हमारे दोनों मैग्नीट्यूड मिल गए, ए एक्स का और ए वाई का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया कि मैग्नीट्यूड इनका कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ए वाई और ए एक्स जब हमें मिल गए, इसके मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करने हैं, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे कि ए किसके बराबर होता है, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, और जो हमारी टेंजेंट थीटा, इसका डायरेक्शन, इस वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे कि टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ क्या है, ए वाई अपॉन ए एक्स, बेस ए एक्स है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट में हमारे वेक्टर के कंपोनेंट कैसे फाइंड करें और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, ठीक है। अब हमारा है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, तो कंपोजिशन क्या होती है, द प्रोसेस बाय व्हिच अ वेक्टर कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। वो प्रोसेस जिसमें हम वेक्टर को रिकंस्टिट्यूट करें, मतलब कि दोबारा से बनाएं, दोबारा से जोड़ें उसके कंपोनेंट्स में से, जैसे ए एक्स ए वाई कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट हम इसके फाइंड कर लेंगे। अब कैसे दोबारा इस वेक्टर को हम ए को फाइंड करें, अगर कंपोनेंट दिए हुए तो उनमें से ए कैसे फाइंड करें, और अगर ए दिया हुआ है तो उसमें से कंपोनेंट कैसे फाइंड करें। ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट में तोड़ना और कंपोनेंट्स में से कंबाइन करके वेक्टर फाइंड करने को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एमसीक्यू में भी इसकी डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। द प्रोसेस बाय व्हिच अ वेक्टर कैन बी रिकंस्टिट्यूट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर इसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम ए कैसे फाइंड करेंगे, अगर ए फाइंड कर लेंगे ए का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा, फिर अगर डायरेक्शन मालूम करें ए का तो मीन्स के ए वेक्टर हमें मिल जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, डेफिनेशन में हम पढ़ के आए कि वेक्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसी फार्मूले से हम कैसे, अगर ये कंपोनेंट हमें दिए हुए हों ए एक्स ए वाई जो कि बराबर होते हैं ए कास थीटा और ए वाई बराबर होता है ए साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड अगर हमें इनके दिए हुए हों कंपोनेंट्स के, तो हम कैसे वेक्टर फाइंड करेंगे, कैसे वेक्टर को कंपोज करेंगे, वो अब फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसी ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमें पता है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, जो एंगल राइट एंगल हो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है।
अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो होता है हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ हिपोटेन्यूज हमारा क्या है? ए मैग्नीट्यूड हिपोटेन्यूज है, ठीक है। ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर का हमने बेस यानी कि ए एक्स का हमने वैल्यू फाइंड किया था कि वो आया था ए कास थीटा। तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी ए वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। ये हमें इसमें से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और अगर यहाँ इनके वैल्यू ए वाई और एक्स के कास थीटा वाले और साइन थीटा वाले वैल्यू पुट कर लेंगे तो फिर ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू ए कास ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ए मैग्नीट्यूड हमें इसमें से ए मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ए मैग्नीट्यूड जब हमें मिल जाएगा तो फिर हम डायरेक्शन इसका फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही वेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड मिल गया, अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि ये हमने अप्लाई किया है। ये बस रिपीट होगा कि टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू, वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए वाई, और बेस हमारा क्या है? ए एक्स। सो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए एक्स। इसमें से डायरेक्शन भी मिल जाएगा। ये हो गया कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ वो रिलेटेड है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हमने यहाँ किया हुआ था कंपोनेंट में तोड़ना, ये होता है रिलेटेड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये कंपोनेंट्स में तोड़ना। और ये जो है वो होता है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, मतलब कि कंपोनेंट्स में से वेक्टर को फिर जोड़ना, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करता चलूँ कि ये थीटा जो है वो एंगल है हमारी किसके साथ? ये थीटा बन रही थी एक्स एक्सिस के साथ एंगल। अगर ये थीटा बन रही हो वाई एक्सिस के साथ एंगल, थीटा वाई एक्सिस के साथ, तो यहाँ हम इस एक्स ए का कंपोनेंट यहाँ ड्रा करेंगे। तो ये बन जाएगा ए एक्स और ये बन जाएगा हमारा ए वाई अलॉन्ग वाई, ए वाई, ठीक है। इसका वेक्टर बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये वो ही हमारा हिपोटेन्यूज बनेगा। ये जो एंगल इनके दोनों के दरमियान बनेगी, एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान, कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल जो बनती है वो हमेशा 90 की बनती है। राइट एंगल यहाँ बनेगा, ये बन जाएगा फिर इस ट्रायंगल के लिए ये हिपोटेन्यूज, ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब अगर हम लॉ अप्लाई करेंगे थीटा वाला तो ये थीटा विल बी इक्वल टू, ये हमारा परपेंडिकुलर बनता है और ये बेस बनती है साइड, वाई वाली बेस बनती है और एक्स वाली परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में बनती है, ठीक है। तो अब हमारी थीटा इज इक्वल टू, ये यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। थीटा हमारी इक्वल किसके होती है? थीटा विल बी, वो साइन को कास थीटा हमारी इक्वल होती है बेस अपॉन हिपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस क्या है? ए वाई बेस बन गया ना। अब ट्रायंगल अगर उल्टा हो गया तो ए वाई हमारा यहाँ बेस बन जाएगा, ए वाई अपॉन ए। सो ए वाई विल बी इक्वल टू ए कास ऑफ थीटा, ठीक है। और जो हमारी साइन थीटा है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ क्या है? ए एक्स। तो साइन थीटा इक्वल ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। सो implies that ax is equal to a sin of
थीटा होगा। ठीक है, अब ये नोट कर लें कि अगर एंगल बन रही थी अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंगल बनेगी अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ए एक्स विल इक्वल टू ए साइन थीटा और ए वाई विल इक्वल टू ए कास थीटा। और अगर एंगल बन रही थी हमारी अलॉन्ग एक्स एक्सिस थीटा, थीटा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ बन रही थी, तो ए एक्स विल इक्वल टू ए कास थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। मतलब कि यहाँ y कंपोनेंट में कास लग रहा था, यहाँ y में साइन लगती है। अगर x के साथ बन रही है तो साइन लगेगी y के साथ, अगर y के साथ बन रही है एंगल थीटा तो कास लगेगी y के साथ। और इसमें भी ऐसे ही उल्टा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स में कुछ जगहों पे ये ऐसे देता है कि अगर थीटा एंगल बन रही है हमारी y एक्सिस के साथ, तो अब कंपोनेंट उसके फाइंड करो, थीटा भी देगा, a का वैल्यू भी देगा। तो इसमें से फार्मूले, अगर y के साथ एंगल बन रही है तो ये फार्मूले अप्लाई करने हैं कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, अगर एंगल x के पास साथ बन रही है तो ये फार्मूले अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब हमारी जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का यूज़ करके हम वेक्टर की एडिशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो एडिशन का प्रोसेस होता है उसको एनालिटिकल एडिशन मेथड कहते हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन हम पहले भी पढ़ाए हैं, पिछले हमारे लेक्चर में आप देखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर जो हमारा लेक्चर है उसमें के एनालिटिकल मेथड में हमने कोसाइन लॉ और साइन लॉ पढ़ा था, कोसाइन लॉ के थ्रू एडिशन की थी। ठीक है, अब इसमें जो ये भी एनालिटिकल मेथड का एक हिस्सा है कि कंपोनेंट्स में ब्रेक करके फिर एडिशन करने वाले प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये प्रोसेस भी एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है या एनालिटिकल मेथड ही है ये। ठीक है, तो सपोज करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर। ठीक है, A1 वेक्टर जो है वो एंगल बना रहा है अलॉन्ग x एक्सिस θ1 और A2 वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस एंगल बना रहा है θ2। ठीक है, ये हम अगर ग्राफ में ड्रा करेंगे तो हम इनको ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा A1 वेक्टर हो गया और ये हमारा A2 वेक्टर हो गया। यहाँ x एक्सिस इमेजिनरी ड्रा करेंगे और यहाँ x एक्सिस पहले ही बनी हुई है। ठीक है, तो अलॉन्ग एक A1 का जो वेक्टर है, A1 का जो कंपोनेंट हो गया अलॉन्ग x एक्सिस वो बनेगा A1x और ये y कंपोनेंट बनेगा A1y। ठीक है, और इसके जो कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस वो A2x और ये बनेगा A2y। ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर है वो A है। ठीक है, वो हमने यहाँ दिया हुआ है, ये A1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर, यहाँ एंगल θ2, यहाँ एंगल θ1। ठीक है, तो इनके जो वेक्टर्स के हमें पता है कि वेक्टर्स में अगर एंगल x एक्सिस के साथ कंपोनेंट बन रहे हो तो एंगल 0 हो जाएगी। ये भी x के साथ A1x बन रहा है, ये A2x भी x एक्सिस के साथ ही एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अलॉन्ग x एक्सिस है, ये A1x भी अलॉन्ग x एक्सिस है, A2x भी अलॉन्ग x एक्सिस है। जब एंगल 0 हो तो वो वेक्टर्स डायरेक्ट हम ऐड करते हैं, डायरेक्ट एडिशन उनकी होती है। तो ax विल बी a का जो x कंपोनेंट है वो बराबर होगा A1x प्लस A2x। इनके साथ कोई कास थीटा वगैरह लगेगी तो अगर कास 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका फाइनल वैल्यू यही आएगा। ठीक है, ये ऐसे ही ऐड करते हैं, अगर एंगल 0 हो वेक्टर्स के दरमियान तो उनको सिंपली ऐड करते हैं। ठीक है, ये भी x के साथ है, ये भी x एक्सिस के साथ है, तो इनकी एंगल 0 होगी, सिंपली ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इसके वेक्टर ऐड हो गए। अब इनके मैग्नीट्यूड अगर ऐड करें तो ax विल बी इक्वल टू A1x A2x, A1x विल बी इक्वल टू A1 cos θ1, ये हम पिछले पोर्शन में पढ़ के आए हैं, पीछे पढ़ के आए हैं। और A2x विल बी इक्वल टू A2 cos of θ2, सो ax will be equal to A1 cos θ1 plus A2 cos θ2। और y कंपोनेंट के साथ भी ऐसा ही होगा, A1y जो है ये अलॉन्ग y एक्सिस है, ये भी A2y जो है वो अलॉन्ग y एक्सिस है। ठीक है, दोनों के एंगल दरमियान 0 है। दोनों कंपोनेंट अगर पैरेलल हो तो उनके साथ एंगल 0 होती है, 0 एंगल में दोनों सिंपली ऐड करते हैं। ठीक है, कोई भी वेक्टर एंगल 0 बना रही है तो वो सिंपली ऐड करती है। ay इज इक्वल टू A1
y plus a2y. So ay will be equal to a1y plus a2y. ये इनके वेक्टर सेट हो गए, ये इनके कंपोनेंट सेट हो गए, ठीक है। a1y will be equal to a1 sin थीटा 1, a2y will be equal to a2 sin थीटा 2. ये सिंपल हम पीछे ड्राइव करके आए, ठीक है। ay will be equal to a1 sin थीटा 1 plus a2 sin थीटा 2. और हमें कंपोनेंट का पता है कि कंपोनेंट फाइंड करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है, जो पीछे भी हम करके आए थे, ठीक है। तो ये इनको फार्मूला में पुट करेंगे, ax के वैल्यू और ay का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा और ये फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। और थीटा अगर फाइंड करना चाहें तो वो हमें पता है कि वो होती है थीटा विल बी इक्वल टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। ये कंपोनेंट्स का मेथड है कि कंपोनेंट्स अगर हमें दिए हुए तो वेक्टर्स की एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एक चीज़ हम डिस्कस करना भूल गए थे कि अगर दो वेक्टर के टेल टू टेल मीट कर रहे हैं, ये एंगल जो है वो थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसमें जो कोसाइन लॉ का एडिशन होती है वो ऐसे होती है कि ए स्क्वायर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला हमने ड्राइव भी किया था पिछला लेक्चर, अगर हमारा दिखेंगे तो उसमें हमने ड्राइव भी किया था कि आर की कैसे फाइंड कर रहे थे दो वेक्टर्स के एडिशन में, ठीक है। और अगर हेड टू टेल एंगल हो, ये वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा हो, ठीक है। ये थी टेल टू टेल एंगल वेक्टर्स के दरमियान, ये हो गई हेड टू टेल, एक का हेड और दूसरे का टेल मिल रहे हैं और एंगल बना रहे हैं थीटा। तो उसमें फार्मूला हमारा रिजल्टेंट फाइंड करने का, एडिशन में रिजल्टेंट फाइंड करने का फार्मूला, ये वेक्टर हमारा ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया और ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो उसमें फार्मूला होता है रिजल्टेंट फाइंड करने का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये माइनस का फर्क हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे फार्मूला बन जाता है, ठीक है। अब हमारी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज़, ये एमसीक्यूज़ में आती है, एमडीकेट ईकेट के एमसीक्यूज़ में आती है। ये आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन समझ लें कि वो क्या होती है। एक होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि अगर ए वेक्टर को बी में जोड़, बी और ए को हम सम अप कर रहे हैं, उनकी एडिशन कर रहे हैं, तो वो इक्वल होती है बी प्लस ए के इक्वल होती है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी वेक्टर्स ओबे करती हैं तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स आर ओबेइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये वेक्टर्स ओबे करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। और दूसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर प्लस की साइन, बी प्लस सी, तीन वेक्टर आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनकी एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी के बराबर हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर ओबे करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये पहले बी और सी को ऐड करें, फिर उनमें ए को ऐड करें, और इस पोर्शन में ए और बी को ऐड करें और फिर उनमें सी ऐड करें। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो हम कहेंगे कि वेक्टर ओबेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। और इसका तीसरा भी ऐसे भी हो सकता है कि ए प्लस सी करें वेक्टर ऐड, पहले इन दोनों को ऐड करें फिर उनमें तीसरा बी ऐड कर दें, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ओबे करता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव वेक्टर्स ओबे करता है। इनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, कि वेक्टर आया कि वेक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और ये भी आ सकते हैं, ये एमसीक्यू आ सकते हैं कि अगर एंगल टेल टू टेल बन रही है तो फिर
कोसाइन लॉ में एडिशन का फार्मूला, रिजल्टेंट के मॉड्यूलस का फार्मूला, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, ये आप मेमोराइज कर लें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का साफ थीटा होता है। अगर दो वेक्टर के हेड टू टेल मीट कर रहे हैं और उनके बीच में एंगल थीटा बन रही है तो उसमें एडिशन का वेक्टर के रिजल्टेंट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का साफ थीटा। और ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया कि अगर एंगल बन रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस थीटा बन रही है तो कंपोनेंट्स ए वाई बराबर होता है ए कास थीटा और ए एक्स बराबर होता है ए साइन थीटा, ठीक है। और अगर एंगल बन रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो उसमें ए एक्स बराबर होता है ए कास थीटा और ए वाई बराबर होता है ए साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अभी डिस्कस किए। वैसे सारे ही एमसीक्यूज में आ सकते हैं, डेफिनेशन भी एमसीक्यूज में सपोर्ट करके दे देते हैं, तो इन डेफिनेशंस को भी मैंने इंपॉर्टेंट समझा के इनको डिस्कस कर लूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।